आज की सूरत हाल भी आपको बताएं। गुल प्लाजा की तीसरी मंजिल पर दोबारा आग भड़क उठी। रेस्क्यू एहलकार आग बुझाने में मसरूफ हैं। जाम बहक अफराद की तादाद 14 हो गई। IDG साउथ ने बताया कि मरने वालों में एक खातून भी शामिल है। जिले इंतजामिया के मुताबिक लापता अफराद की लिस्ट में 73 नाम लिखवाए गए हैं। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक गुल प्लाजा में हैवी मशीनरी के जरिए सर्च ऑपरेशन जारी है और ड्रिलिंग और हैवी मशीनरी से तलाश शुरू कर दी गई है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। शाहजेब हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब, आगाह कीजिएगा, अब क्या मनाजिर देख रहे हैं? कूलिंग का अमल जारी था? जी बिल्कुल, कूलिंग का अमल भी जारी है। जहां जहां आग के शोले दिखाई दे रहे हैं वहां पर भी जो है पानी का छिड़काव का जो सिलसिला है वो जारी रखा हुआ है। अगर हम कहें कि आग पर कितने फ़ीसद काबू पा लिया गया है तो हम यूँ कह सकते हैं कि 90% काबू पा लिया गया है, लेकिन 10% अब भी जो है आग के शोले मौजूद हैं जो मार्केट के अंदरूनी हिस्से पर शोले चलते हुए दिखाई देते हैं। एक उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं वो मुतासरीन जिनके प्यारे इस इमारत के अंदर जो है लापता हैं। कोई किसी का कोई मामू है, तो किसी का कोई बेटा है, कोई किसी का रिश्तेदार है, तो कोई किसी का भांजा है, कोई किसी की अहलिया है, क्योंकि मार्केट जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली अशिया हो गई, या फिर किसी तकरीब में, शादी की तकरीब हो या फिर कोई घर में तकरीब हो, उसके लिए उस मार्केट पर आना, गुल प्लाजा आना, उसकी ख़रीदारी करना, ये जो है पूरे कराची में मशहूर था। जबकि साथ ही साथ लोग दूर दूर से अंदरून सिंध से, अंदरून पाकिस्तान से इस गुल प्लाजा में शॉपिंग करने आते थे, क्योंकि ये कराची की होलसेल मार्केट कहलाती थी, जो कि अब एक सानिया के नज़र हो चुकी है। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं, यहाँ पर स्नार्कल और वाटर बाउजर की मदद से आग पर काबू पाने का वो जारी है। जबकि यहाँ पर इस इमारत से के अतराफ से धुआं उठता हुआ भी जो है दिखाई देता है। यहाँ अगर हम बात करें तो कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान यहाँ पर आए थे और उन्होंने जो है यहाँ पर बताया कि जो जांबाज अफराद की जो तादाद है वो 14 है। ज़ख्मी जो है थे उनको तिब्बी सहूलियात बिल्कुल शाहजेब, हम तक भी यही इतलात मौसूल हो रही हैं कि 14 अफराद जाँ बहक, जबकि 45 अफराद बताए जा रहे हैं कि लापता है। लेकिन ज़िले इंतजामिया के मुताबिक लापता अफराद की लिस्ट में 73 नाम लिखवाए गए हैं। एक तो ये बता दीजिएगा, अब तक सुबह से कोई डेड बॉडी बाहर नहीं निकाली गई मजीद? आज बिल्कुल देखें, गुज़िश्ता रात से लेकर अब तक 8 डेड बॉडीज़ निकाली गई हैं। अगर इनकी तादाद में इस तरीके से गिनवाऊँ तो गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल जब यह हादसा रोनमा हुआ था उसमें 3 अफराद दम घुटने से जाँ बहक हुए। 2 लाशें ऐसी हैं जिनकी शनाख्त हाल नहीं हो सकी है। एक फायर फाइटर जो है इसमें शहीद हुआ है, जबकि मज़ीद 8 लाशें ऐसी निकाली गई हैं जिनमें से 3 ऐसी लाशें हैं जो बच्चों और खातून की जो है बताई जाती हैं। मजमूई तौर पर बात की जाए 14 अफराद जो है जाँ बहक हो चुके हैं। 45 से ज़्यादा अफराद जो है लापता हैं। जो लिस्ट जो डिप्टी कमिश्नर साउथ के ऑफिस में बनाई गई है उसमें 73 अफराद जो है लापता लिखवाए गए हैं। जो लिस्ट है उसमें तस्वीर भी शामिल हैं, उनके शनाख्ती कार्ड नंबर भी शामिल हैं, उनके मोबाइल फ़ोन नंबर भी जो है शामिल हैं। पुलिस की जानिब से और कानून नाफिज करने वालों इदारों की जानिब से एक इंतहाई इक़दाम उठाया गया था, जिसमें देखा गया कि जो यहाँ पर लापता अफराद हैं उनके नंबर से उसको ट्रेस करने की कोशिश की, तो पता चला कि गुज़िश्ता 2 दिन पहले जब यह आग लगने का वाक़या रोनमा हुआ था, उससे लेकर अगली रोज़ सुबह 7 बजे तक कुछ नंबर ट्रेस किए गए थे जिनकी तादाद 15 से ज़ायद थी। वो जो है उनकी लोकेशन यहाँ पर बताई गई थी, जो कि मस्जिद की आ रही थी, गुल प्लाजा के जो वस्त में जो मस्जिद कायम है इस इमारत के। अगर बात की जाए इसका जो पिछला हिस्सा है वहाँ पर जो है हैवी मशीनरी जो है तलब कर ली गई है। हैवी मशीनरी और ड्रिलिंग मशीन के ज़रिए सर्चिंग ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है। पिछली जानिब से इसके 3 फ्लोर जो है गिर चुके हैं। और अगर बात की जाए सामने की जानिब से, तो मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर अब भी जो है तीसरा माला जो है वो दूसरे माले के सहारे पर खड़ा हुआ है और जो किसी भी सानहे में तब्दील हो सकता है। ये अगर बात की जाए 8200 गज पर मुश्तमिल ये इमारत थी और इसमें से अब सिर्फ जो है एक तारीख जो है लिखी हुई दिखाई दे रही है। इमारत पूरी जलकर खाकस्तर हो गई है। जहाँ आग के शोले दिखाई देते हैं और वहाँ पर जो है आग का पानी का जो छिड़काव का जो सिलसिला है वो भी जारी है। अगर बात की जाए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सरबराही में इजलास तो शुरू हो चुका है। क्या इजलास में ये जो है तयन किया जाएगा, आया इसमें क्या नुकसान हुआ, आया इसमें कितने दुकानदार मुतासर हुए, आया इसमें कितने मुलाजमीन बेरोज़गार हुए, उनका अजाला किस तरीके से किया जाएगा, ये तमाम तर चीज़ें देखनी होंगी। अब से कुछ देर कबल आज न्यूज़ से जो यहाँ के अहदेदार हैं गुल प्लाजा के, वो बता रहे थे कि यहाँ पर 16 गेट थे और उसमें से 16
जो है मुख्तलिफ दरवाजे थे जहाँ से आग जो है यहाँ से निकला जा सकता था। लेकिन अब मैं आपको बताऊँ यहाँ से कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही कि आग तीसरे फ्लोर पर दोबारा भड़क उठी है। ऐसा लग रहा है यहाँ से धमाकों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। या अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहा हूँ, ये अब से चंद लम्हे कबल ही चंद सेकंड पहले जो है अंदर दोबारा आग लगने का हुआ है। ये तीसरा फ्लोर है, ये गुल प्लाजा का सामने का हिस्सा है जहाँ पर दोबारा आग भड़क उठी है। मैं अपने नाज़रीन को दिखा रहा हूँ, ये आग के शोले जो है बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ से जो है गैस सिलेंडर जैसे फटने की आवाज़ जो है पैदा हुई और उसके बाद जो है यहाँ पर आग के शोले बुलंद हो चुके हैं। ये इमारत भी जो है खस्ता हाल हो चुकी है और कहा जा रहा है कि यहाँ पर ये किसी भी जो है वक्त ज़मीन बोस हो सकती है। यहाँ पर स्नार्कल जो है तैयार की जा रही है और स्नार्कल के जरिए जो है पानी, ये देखिए शीशे जो है टूटे हैं। अब यहाँ पर मेरे कैमरामैन को कहूँगा ये जूम करें बिल्कुल और ये दिखाएं नाजरीन को आज न्यूज़ की स्क्रीन के आग के शोले जो है दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भी गुज़िश्ता रोज़ भी धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गई थी, ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ थी, ऐसा लग रहा था जैसे गैस सिलेंडर फट रहे हों। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर जो पुराने बर्तन होते हैं उसकी रंग साजी और इसी तरीके से जो केमिकल होता है, आतिशगीर मादा होता है, वो यहाँ पर रखा जाता था। और यहाँ से अब जो है आग के शोले बाकायदा तौर पर बिल्डिंग से बाहर आते हुए दिखाई देते हैं। ये मनाजिर हैं ताज़ा तरीन, जो कह रहे थे कि कुछ कयास आराइयाँ थी कि यहाँ पर आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। वो सिर्फ अफवाहें थी, लेकिन आग पर काबू मुकम्मल तौर पर नहीं किया गया है, बल्कि जहाँ जहाँ आग के शोले बुलंद हो रहे हैं वहाँ वहाँ पानी के छिड़काव। बिल्कुल शाज़ेब हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, ये मनाजिर आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिवली आज न्यूज़ की स्क्रीन पर। गुल प्लाजा की तीसरी मंजिल पर दोबारा आग भड़क उठी है। तीसरी मंजिल से फिर से धमाकों की आवाजें आ रही हैं और इस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। अब से कबल हमने देखा कि ये बोला जा रहा था कि तमाम आग पर काबू पा लिया गया है और आग पूरी तरीके से बुझा दी गई है, लेकिन वक्तन फवक्तन एक दफा फिर से भड़क उठती है। ये तीसरी मंजिल की मनाजिर आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिवली आज न्यूज़ की स्क्रीन पर, जहां पर एक दफा फिर से आग भड़क उठी है। शाज़ेब, आप हमारे साथ मौजूद हैं, कैमरामैन को जरा बताइएगा कि ये एग्जैक्टली जो जगह है वो हमारे नाज़रीन को दिखाएं। तीसरी मंजिल पर एक दफ़ा फिर से आग भड़क उठी है, मनाजिर आप देख सकते हैं और इस वक्त धुएं के बादल भी छा रहे हैं और एक दफ़ा फिर से तीसरी मंजिल पर आग भड़क उठी है। जी शाज़ेब। जी देखिए, यहाँ पर जो है अब पानी के छिड़काव का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है और यहाँ से तेज़ धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से हमने आपको बताया कि ये इमारत जो है, इसकी जो दीवारें हैं, इसके जो पिलर हैं, इसकी जो फर्श है, वो इस कदर जो है गर्म है कि यहाँ पर पाँव रखते हुए भी जो है खौफ आता है। और इस जगह पर फायर फाइटर्स अब तक जो है पहुँच नहीं सके हैं, क्योंकि उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि मुसलसल यहाँ पर जो है धुआं तेज़ी से फैलता है, तो उसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। जिस जगह पर ये आग का छिड़काव, पानी का छिड़काव का जो सिलसिला जारी है, इस मुकाम पर कुछ ऐसी आवाज़ें पैदा हो रही जैसे अंदर गैस सिलेंडर मौजूद हों, वो आहिस्ता आहिस्ता करके फट रहे हों और उसकी वजह से ये आग फैल रही हो। यहाँ का जो इंतज़ामिया है वो जो है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड कर रही है, वो जो है स्नार्कल की मदद से इस मुकाम पर आग पर काबू पाने के लिए कोशिश करने की कोशिश कर रही है। जबकि साथ ही साथ मैं बताऊँ, ये गुल प्लाजा है जो एक सानिया में तब्दील हो चुका है। पाकिस्तान की सानिया साल 2026 का है, जहाँ पर 14 अफराद जहाँ भाग हो चुके हैं। तकरीबन 18 से ज़्यादा अफराद जो है ज़ख्मी हुए थे, जिनको तबीब सहूलियात फराहम कर उनको घरों को रवाना कर दिया गया। इसमें ताजिर भी मौजूद थे, इसमें दुकानदार भी हैं और इसमें यहाँ पर ख़रीदारी करने, शॉपिंग करने के लिए आने वाले शहरी भी जो है मौजूद हैं, जो अब तक जिनकी तादाद जो लिस्ट में लिखा गई है वो 73 है। और 73 इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि गुज़िश्ता रात से लेकर अब तक 8 लाशें भी जो है मिली हैं और उन लाशों में कुछ ऐसी लाशें भी जो मौजूद हैं जिनकी शनाख्त नाकाबिल है। बस ये कहा जा सकता है, पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है कि वो जो है इस लाशों में उनके आज़ा भी कुछ मिले हैं, जिसमें खातून और बच्चे की लाश होने का तस्करा किया जा रहा है। लाशों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। यहाँ पर जो दुकानदार मौजूद हैं, यहाँ पर जो मुतासरीन मौजूद हैं, और वह इस सानिए को और इस अपने कारोबार को तबाह होते हुए और इस तरीके से जलते हुए देख रहे हैं और उनके आंखों में सिर्फ एक आस है मुतासरीन की कि उनके प्यारे जो है ज़िंदा हों, उनके प्यारों की ज़िंदा बचने की उम्मीद हो। वो दुआएं करते हैं और वो इंतज़ामिया से इल्तिजा करते हैं कि इस इमारत के अंदर दाखिल हों और उनको बचाया जा सके। लेकिन अब मुअज्जिज़ा ही हो सकता है कि कोई जो है उम्मीद ऐसी है कि जो अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी है जो उम्मीद मुअज्जिज़ा कर सकती है, जो इस के अंदर जो 45 से ज़्यादा अफराद जो लापता हैं, उनका ज़िंदा होना
जो है इंतहाई अहम है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर फायर अफसर आए हैं, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि ये इमारत अब किसी वक्त भी जो है गिर सकती है। यहाँ पर मीडिया नुमाइंदगान को और साथ ही साथ शहरियों को जो है दूर होने की हिदायत की जा रही है कि ये इमारत कमज़ोर हो चुकी है और ये किसी वक्त भी जो है सामने की जानिब से नीचे आ सकती है और ये जो है इमारत मलबे का ढेर बन सकती है। अगर बात की जाए कि जो मुतासरीन है उनका जो अजाला है वो कैसे किया जाएगा, उसके लिए इजलास जो है तलब कर लिया गया है। लेकिन यहाँ मैं आपको बताऊँ, कराची का इलाका सदर है, एम ए जिना रोड है। एम ए जिना रोड में जो है गुल प्लाज़ा है और गुल प्लाज़ा अब सानिया की सूरत में तब्दील हो चुका है। साल 2026 का ये अफसोसनाक वाक़या है जहाँ 2 रोज़ कबल रात 10:10 बजे आग लगने का वाक़या रोनमा हुआ था और इसमें जो है 14 अफराद जो है जहाँ भाग हो चुके हैं, जिसमें खातून भी जो है शामिल हैं। साथ ही साथ 20 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए थे जिनको तबी सहूलियात सिविल अस्पताल में दे दी गई, फराहम कर दी गई। शाज़िब, हमें अपडेट करें। हफ्ते की रात से मुसलसल आग बुझाने की कोशिशों का सिलसिला जारी है और अभी भी कुछ देर पहले हमने देखा गुल प्लाजा की तीसरी मंजिल पर एक दफ़ा फिर से धमाके हुए, फिर उसके बाद आग भड़क उठी और उस पर भी अब काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तीसरी मंजिल से फिर से धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं।